जो अभी आपकी पुस्तक आई है नई नई जो है जैसा है ठीक है इट्स ओके, उसमें आपने उस पुस्तक पर अलग से हम बात करेंगे लंबी, लेकिन उसमें आपने वो अपने नाना जी को समर्पित की है। तो वो चूँकि आप बुज़ुर्गों की तरफ चली ही गई हैं तो नाना जी की वो क्या स्मृतियाँ थी, उनके साथ आप बैठी और नाना जी को समर्पित किया है, तो जिस सचमुच वो इमोशनल कनेक्ट और वो डेडिकेशन आपके मन में होगा। मेरे दादा दादी बहुत जल्दी चले गए थे, तो दादा के साथ फिर भी मुझे इतनी यादें हैं नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी। दादी के साथ फिर भी कुछ यादें हैं। नाना नानी मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहे कि मेरी उम्र अच्छी हो गई थी, तो मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया। और मेरी नानी के देहांत के बाद मेरे नाना जी पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा करीब मेरे हुए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि नानी के बाद उनका जीवन अगर आध्यात्म की तरफ किसी ने लाया तो वो मेरे कार्य ने लाया। तो उनको ऐसा लगा कि शायद वो उतना समय निकाल नहीं पाते अगर उनको आध्यात्म से जोड़ा नहीं जाता, तो वो नानी के बिना शायद रह नहीं पाते जितने समय भी वो रहे। तो उस वजह से वो मेरे बहुत करीब आ गए थे, हम बहुत बात करते थे और उनकी एक इच्छा थी कि वो मुझे श्रीमद् भागवत करते हुए देखना चाहते थे। अरे वाह। और दुर्भाग्य है वो देख नहीं पाए। अरे मैं वही जानना चाहता कि क्या तो आपने जब शुरू किया तब हाँ वो जी, थे? नहीं वो नहीं थे। और मुझे बहुत बाद में पता चला, मेरी कथा अलसी सर हुई थी, और क्योंकि हम अपने काम की वजह से अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, तो मुझे बहुत समय बाद पता चला अलसी सर मेरे नाना का गांव है। संयोग देखिए। और उसके भी बहुत बाद मुझे उनकी डायरी कुछ मिली जहाँ उन्होंने श्रीमद् भागवत से रिलेटेड बातें लिखी थी कि जिस दिन ये करेगी उस दिन इस बातों से इसको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो तो तब ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली, तब तक मैंने कथाएं शुरू कर दी थी। तो मैंने जब किताब लिखी और मेरे मन में पहला भाव आया कि ये किताब मैं उनके लिए लिखना चाहूँगी, क्योंकि उनको किताबों से बहुत प्यार था। तो आज अगर वो होते तो मुझे लगता है कि वो दीवानों की तरह अपने गांव में घूम रहे होते कि जया की किताब आई है, जया की किताब आई है, क्योंकि वो जहाँ रहते थे वहाँ ऑटोज़ चलते, ऑटोज़ में आप वो अनाउंसमेंट। लेकिन आपने किताब में लिखा भी है कि वो जहाँ हैं वहाँ हैं, वहाँ से आपको देख रहे हैं और मुझे लगता है उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। बिल्कुल।